आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे विक्रम संवत 2082 ईस्वी सन 2025 में भगवान श्री परशुराम जयंती पर्व के संबंध में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव वैशाख शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि में मनाया जाता है। सामान्य रूप से भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया पर्व साथ साथ पड़ते हैं, क्योंकि तृतीया का संबंध परशुराम जयंती से भी है और तृतीया का संबंध अक्षय तृतीया पर्व से भी है। तो सामान्य रूप से समाज में, आम जनमानस में ये एक भ्रांति हो गई है कि अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती होती है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया एक अलग पर्व है और श्री परशुराम जयंती एक अलग पर्व है। परशुराम जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन होती है और अक्षय तृतीया भी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन ही होती है, लेकिन दोनों के पर्व काल में उनका जो समय है, मूल समय, उसमें अंतर है। तो चूँकि आज हम परशुराम जयंती के संबंध में चर्चा करेंगे, तो इसके संबंध में हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है वैशाख शुक्ल तृतीया परशुराम जयंती। भविष्य पुराण में एक वाक्य आता है, वैशाखस्य शिष्टे पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ निशायाः प्रथमयामे समाख्यः समये हरिः। धर्म सिंधु में भी इसी प्रकार के वाक्य लिखे हैं, इयं रात्रि प्रथमयान व्यापिनी ग्राह्या पूर्वेद्युरेव प्रथमयाम व्याप्तौ पूर्वा दिनद्वये रात्रि प्रथमयामे साम्येन वैषम्येन एक देश व्याप्तौ परा। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में, अर्थात प्रदोष काल में, भगवान परशुराम जी का अंशावतार हुआ। तो इस कारण से जिस दिन तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि, जिस दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में, प्रदोष काल में, सूर्यास्त के बाद के समय में उपस्थित होगी, उसी दिन श्री परशुराम जयंती का पर्व मनाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति, यानी कि तृतीया तिथि प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम प्रहर में सूर्यास्त के बाद 2 दिन प्राप्त होती हो, तो ऐसी स्थिति में श्री परशुराम जयंती का पर्व दूसरे दिन मनाया जाना चाहिए। यही स्थिति इस वर्ष प्राप्त हो रही है। 29 अप्रैल को द्वितीया समाप्त हो रही है शाम को 5:31 पर, लगभग 5:30 बजे। उसके बाद तृतीया प्रारंभ हो जाएगी और तृतीया तिथि 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है दोपहर में 2:12 पर। अब इस गणित के आधार पर यदि हम देखते हैं, जो कि दिल्ली के हिसाब से हम बता रहे हैं, दिल्ली को केंद्र मान करके और दृक गणित के अनुसार, तो 29 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे से तृतीया प्रारंभ हुई और ये फिर प्रदोष काल में भी रही, सूर्यास्त के समय में रात्रि के प्रथम प्रहर में रही और पूरी रात रही और 3 तारीख को लगभग 2:12 तक रही। 30 तारीख को तृतीया तिथि, तो 30 तारीख को तृतीया तिथि समाप्त हो गई दोपहर 2:12 पर। इस स्थिति के अनुसार देखते हैं तो 3 तारीख को तृतीया शाम को प्राप्त नहीं है, प्रदोष काल में नहीं है, रात्रि की प्रथम प्रहर में नहीं है। इसलिए भले ही उदयकालीन तिथि हमको तृतीया 30 अप्रैल को प्राप्त हो रही हो, लेकिन परशुराम जयंती पर्व से संबंधित तृतीया हमको 29 अप्रैल को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए इस वर्ष विक्रम संवत 2082 में, ईस्वी सन 2025 में श्री परशुराम जयंती का पर्व 29 अप्रैल 2025 को ही मनाया जाना शास्त्रोचित है। और सभी पंचांगकारों ने, श्री मार्तंड पंचांग, श्री दिवाकर पंचांग, श्री निर्णय सागर पंचांग, श्री राजधानी ब्रजभूमि पंचांग और काशी के भी सभी पंचांग, उसमें ऋषिकेश है, गणेश आपा हैं और काशी विश्व पंचांग हैं, सभी ने एक सुर से श्री परशुराम जयंती का पर्व 29 अप्रैल को ही प्रकाशित किया है, निर्देशित किया है, उल्लिखित किया है। तो हम सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को निश्चिंत होकर के, निर्भ्रांत होकर के 29 अप्रैल 2025 के दिन ही परशुराम जयंती का पर्व मनाना चाहिए, वही शास्त्रोचित है। यहाँ पर हम सभी हिंदुओं से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो भगवान नारायण
श्री राम बनकर के सूर्यवंश में प्रकट हुए, जो भगवान नारायण श्री कृष्ण बनकर के चंद्रवंश में प्रकट हुए, वही भगवान नारायण परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं और उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का वध किया है। क्षत्रियों के मन में विकार पैदा कर दिया गया है कि परशुराम जी क्षत्रियों के शत्रु हैं और उन्होंने क्षत्रियों का वध किया। क्षत्रियों का नहीं, उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का वध किया। और ये बात तो सभी क्षत्रिय भी स्वीकार करते हैं, करनी चाहिए कि दुष्टों को दंड देना ही चाहिए। जिस प्रकार से राम जी ने दुष्ट रावण को दंड दिया, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही वंश के दुष्ट कंस को दंड दिया, उसी प्रकार से परशुराम जी ने दुष्ट क्षत्रियों का वध किया। इसमें किसी भी प्रकार से जातिगत द्वेष मानने वाली कोई बात नहीं है। हम सभी को पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री परशुराम जी का पूजन अर्चन जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जयंती मनानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जातिगत द्वेष के कारण से परशुराम जी को अपमानित करता है, नहीं मानता है, उनके प्रति द्वेष भाव रखता है, तो वो भले ही राम जी को मानने वाला हो या कृष्ण जी को मानने वाला हो, वस्तुतः मूल रूप से वो राम और कृष्ण का ही अपमान करता है, क्योंकि परशुराम जी राम कृष्ण के मूल भगवान नारायण के ही अंशावतार हैं। इसलिए आप सभी हिंदुओं से हमारा करबद्ध निवेदन है कि राजनीतिक व्याख्याकारों के प्रभाव से बचिए और विवेकपूर्वक धर्म के मर्मज्ञों, शास्त्रज्ञों, विशेषज्ञों से इस विषय पर चर्चा करें। आप स्वयं समझ पाएंगे क्या सही है, क्या गलत है। आप सभी को पुनः पुनः परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।